बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज से बच्चों स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर्स फर्स्ट का लार्ज नंबर का क्लास फोर्थ का है। क्लास फिफ्थ के जो बच्चे थे सैंपल पेपर बने थे ईच चैप्टर का मैंने कंप्लीट करवा दिया। उसी तरीके से बच्चों आपके भी क्लास फोर्थ के भी इस चैप्टर्स के बनेंगे। हर एक चैप्टर के आएगा चैप्टर वाइज सैंपल पेपर देखने को मिलेगा और इनके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। जैसे जैसे कंप्लीट हो जाता है सैंपल पेपर इस चैप्टर का तो फिर से मैं इनके सॉल्यूशन आपके लिए चलिए और क्वेश्चन को एकदम डिटेल समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। आप खुद आसानी से कर लोगे, सॉल्यूशन का कोई नीड भी नहीं पड़ेगा। इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको प्रोसेस बता दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है या कोई क्वेरीज होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और इसके सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी मैं आपको अपलोड करूंगा जैसे ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो चलिए अब जो है बच्चों आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्या है। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि टोटल जो मार्क्स है बच्चों 25 मार्क्स की क्वेश्चंस हैं आपके और टोटल जो क्वेश्चन है वो 14 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिलअप्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड 2 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड 3 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो आई होप ये सैंपल पेपर के जो समरीज थे वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनेगा और इसका सॉल्यूशन अगर इमीडिएटली चाहिए तो आप चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे क्लास फोर्थ की मैथ्स का कंप्लीट वीडियोस बना हुआ है। आप उस चैप्टर वाइज अगर आप उनके वीडियोस को देख लेते हैं तो ये सारे सैंपल पेपर आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और नहीं अगर आप चाहते हैं कि सर सेपरेट चाहिए तो सेपरेट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको इसके सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी रोमन न्यूमरल्स। देखो रोमन नंबर्स या सिंबल्स आप कह लीजिए, है ना, तो कितने होते हैं तो आपको पता है वैसे कितने होते हैं बच्चों। आई होता है ना, वी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है, एम होता है। आप इस पे काउंट करके आपको टिक कर देना है। समझ आ गया कितने होते हैं? ठीक है। राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 ऑफ द, देखो नियरेस्ट राउंड ऑफ की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको डिटेल कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी राउंड ऑफ करते हैं ना तो अगर नियरेस्ट 10 होता है तो यूनिट प्लेस को देखते हैं, ठीक है। और नियरेस्ट 100 होगा तो 10 प्लेस को देखेंगे, 1000 होगा तो 100 प्लेसेस को देखेंगे और वो देखना है कि वो प्लेस 5 से छोटा है या बड़ा है। तो अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसके लेफ्ट साइड में 1 ऐड हो जाता है, या उससे छोटा होता है तो ऐड नहीं होता, उस प्लेस पे 0 हो जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। गुड, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास 3 ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है वो आपको टिक कर देना है। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहे हैं द प्रोडिशर्स। देखो बच्चों प्रोडिशर्स क्या होता है, जैसे अगर मान लो किसी नंबर का हमें प्रोडिशर निकालना है तो जो नंबर्स होते हैं ना उसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो वो हमारा प्रोडिशर्स आ जाता है, ठीक है। ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अच्छा देखो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स क्या होता है, 1 लाख होता है ना। 1 पे क्या होगा 50 हो जाएगा तो काउंट कर लीजिए कितने होते हैं। ओके ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए फिर से आगे। द प्रोडिशर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट। अच्छा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्रोडिशर बताना है, समझ रहे बातों को। तो 1 लाख से पहले क्या होगा, एक घटा दीजिए आपको रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ गया ना। आपके पास 3 वैसे भी ऑप्शन है तो जो है वो करेक्ट आप कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहे हैं द सक्सेसर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सक्सेसर्स आपको बताना है। द सक्सेसर्स क्या होता है, जो भी नंबर्स आपको दिया जाता है ना, आप ध्यान से इन सब बातों को चाहे तो बच्चों पेंसिल्स और नोटबुक निकाल लीजिए और साथ में आप नोट करते भी चलिए कि ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो देखो सक्सेसर्स क्या होता है, जो भी नंबर्स आपको दिया जाता है ना उस नंबर में हम 1 प्लस कर देते हैं तो वो उस नंबर का सक्सेसर आ जाता है। इट मीन्स अगला नंबर आ जाता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट ऑफ 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है बच्चों वो क्या होता है 99,999 होता है। आप चाहे तो लिख लें। ओके चलिए अब कंप्लीट अगेन मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। द सक्सेसर्स ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें आप 1 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट द वैल्यू, कह रहा है प्लेस वैल्यू। अच्छा प्लेस वैल्यू क्या होता है ऑफ द डिजिट्स, राइट। तो प्लेस मतलब क्या हो गया बच्चों कि वो डिजिट किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, 10 प्लेसेस पे है, 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेसेस पे है
लाख प्लेसेस पे, किस प्लेस पे, वो प्लेस को लिखना पड़ता है। अगर 10 प्लेसेस पे तो 10 हो जाएगा, है ना, वो डिजिट के अकॉर्डिंग, है ना, 2 है तो 20 हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीजें होगा, तो वो प्लेसेस बताना है, ठीक है। तो अब इसके पास 3 ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो अब ये देखिए 5 किस प्लेसेस पे है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन में करेक्ट आंसर मारेंगे, ठीक है ना। चलिए 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 2410। तो देखो ये बच्चे ये वर्ड में दिया है, इसको न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है। ये वर्ड में दे रखा है, इसको न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है। तो कह रहे हैं 2410। तो अब इसमें से आप देख लो 2410 किस में है, वो आपके आंसर्स होंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है एमसीक्यूज के बेस पे। चलिए तो 1 to 6 अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। अब जो है बच्चों वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ये अलग एक्सपेंड करना होता है। जैसे मान लो 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, तो ये 7 लाख हो जाएगा, 52,000 हो जाएगा, 953, मतलब अलग अलग उतने जीरो लगा करके एक्सपेंड कर देते, मतलब फैला देते, समझ रहे बातों को, ठीक है ना। ये और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। चलिए राइट द फॉलोइंग इज नंबर असेंडिंग। देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है पता है आपको, असेंडिंग छोटा से बड़ा, स्मॉल टू बिग, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर समझ आ गया ना, स्मॉल टू बिग, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड आफ्टर दैट राउंड ऑफ द नंबर्स टू नियरेस्ट 1000। तो अभी मैंने आपको राउंड ऑफ का डिटेल कॉन्सेप्ट बताया था कि राउंड ऑफ नियरेस्ट कैसे निकालते हैं। अगर 10 का राउंड ऑफ होता है तो यूनिट प्लेस को देखते हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। और 100 का होता है तो 10 प्लेसेस को देखते हैं, 1000 का होता है तो 100 प्लेसेस को चेक करते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 1000 है तो 100 प्लेस को चेक करो और वो नंबर को चेक करो कि वो 5 है या 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। ये 3 बात ध्यान रखनी है। 5 से कम है तो कुछ नहीं, वहाँ के बाद जितने भी नंबर है सभी जगह 0 हो जाएगा। और 5 है या 5 से ज़्यादा है तो उसके लेफ्ट साइड में 1 ऐड हो जाएगा और उसके बाद सारे डिजिट 0 हो जाएंगे। अंडरस्टूड माई पॉइंट या नॉट, आया समझ में? गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द सम। अच्छा सम कह रहा है आपको, तो ये रोमन नंबर का दे रखा है बच्चों, आपको सम पता है इसकी वैल्यू क्या होता है, x की वैल्यू 10 होता है तो 10 10 10 पता है 30 हो जाएगा, x और यहाँ पे दे रखे वो 24, तो इसका सम करके आपको रिजल्ट लिख देना है। यहाँ पे 19 है और ये 50 है, दोनों को सम करोगे क्या रिजल्ट आएगा आपको पता है, आपको आंसर लिख देना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। गुड। चलिए अगले क्वेश्चन को मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर्स बाय द रिपीटिंग एनी 3 डिजिट। अच्छा देखो कह रहे हैं 6 डिजिट्स का आपको नंबर्स बनाना है बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो इसमें कह रहा है आपको ध्यान से समझिए कि 3 डिजिट्स जो है आप उसको रिपीट कर सकते है ना, मतलब कह रहा है कि नंबर्स द रिपीटेड एनी 3 किसी 3 डिजिट को आप रिपीट करके आपको बना सकते। तो आपको देखियो यहाँ पे 2 नंबर तो दे ही रखा है, 4 नंबर दे रखे बच्चों, आपको 6 नंबर बनाना है। इसमें से कोई एक नंबर लोगे जो आप उसको रिपीट करके ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हो और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हो। समझ आ रहा है? इसको अगर आप बना लेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, इनको भी अगर कंप्लीट करेंगे तो 1 मार्क्स, दोनों मिला के 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, यहाँ से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब पब्लिशर 45 12 में अब पब्लिशर्स आपको देखो कह रहा है कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 4,56,987 बुक्स इन द ईयर्स ऑफ 201। तो 201 में कोई पब्लिशर जो है 4,56,970 इतना बुक्स उन्होंने किया एंड 3,74,569 बुक्स इन 2002 में किया एंड 9,63,258 बुक्स इन 2003 एंड कंपेयर द राइट द हाईएस्ट एंड लिस्ट नंबर ऑफ पब्लिशर बुक इन द गिवन ईयर। अच्छा तो देखो आपसे क्वेश्चन सिंपल सी है, क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया, आपको समझ आ2021 में पब्लिशर ने 4,56,987
987 बुक उन्होंने पब्लिश किया। ओके, एंड 2002 में उन्होंने 3,74,569 बुक को उन्होंने पब्लिश किया। एंड उसके बाद जो है बच्चों उन्होंने 2003 में 9,63,258 बुक उन्होंने पब्लिश किया। तो अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि कंपेयर करके मुझे बताइए कि सबसे हाईएस्ट और लीस्ट नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड कब किया था। तो बहुत बेसिक सा है, इसमें देख लेना सबसे ज़्यादा बुक किस साल में किया और सबसे कम बुक किस साल में किया, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में कह रहा है ड्रॉ द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। देखो बच्चों, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करना है और इनको वर्ड में भी लिखना है। जैसे आप इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखते हैं ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, बट इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे नहीं लिखते बच्चों, ऐसे बोलते हैं 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, है ना। तो इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा और दोनों का टेबल बनाना पड़ेगा। आई होप समझ आ गया, गुड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है राइट द रोमन न्यूमरल्स। अच्छा, रोमन न्यूमरल्स लिखना है। देखो बच्चों 538 है, 440 है एंड 300। तो अगर 500 की अगर मैं रोमन नंबर की बात कर लूँ तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, 500 का जो रोमन नंबर होता है वो डी होता है। आप इनको चाहो तो याद कर लेना। 40 का जो रोमन नंबर होता है बच्चों वो क्या होता है, XL होता है, ये आपको पता है। 90 का जो रोमन होता है बच्चों XC होता है, क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अब देखो 300 का अगर मैं रोमन नंबर की बात कर लूँ तो CC होता है, और अगर मैं 400 की रोमन नंबर की बात कर लूँ बच्चों तो CND हो जाएगा, है ना, CD हो जाएगा। समझ आ रहे हैं ना। तो आप चाहो तो इन बातों को याद करके इस क्वेश्चनों को अच्छे से आप कर पाएंगे। आई होप ये सैम्पल पेपर अच्छे से आपको A to Z समझ में आ गया होगा। अब इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और अपने आप को जज करो कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं 25 में से। ओके, तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।